नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत आज भी किसानों में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि अपने जमाने में हुआ करते थे। 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन की धीमी पड़ती धमक के आगे आज किसान नेता चौधरी साहब को ना सिर्फ मसीहा मानते हैं, बल्कि उनका मानना है कि अगर चौधरी साहब इस आंदोलन की अगुवाई किए होते तो ये दिन ना देखने को मिलता। हमारे संवाददाता आर पांडे की धरना स्थल से देखिए ये खास रिपोर्ट। आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर हम बैठे हैं किसान चौपाल के बीच, जहां लोग देश में 400 से ज़्यादा किसान संगठन होने के बावजूद भी आज भी लोग चौधरी साहब को अपना किसान नेता मानते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो किसान की अगुवाई कर रहे हैं रामराजी जी। बताइए, कल जो घटना हुई 26 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना के बाद आप लोग की प्लान अगला क्या है? किस तरह से आप लोग महसूस कर रहे हैं? अगला तो ये हमारे जो किसान नेता हैं जिस तरह के टिकट दिए बताओगे उनके हिसाब से चलेंगे। बाकी आप लोगों को देख भाई, ये किसान चले गए, ये कणक में पानी देंगे और दवाई वगैरह करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। फिर राकेश टिकैत जी को आप लोग मानते हैं? अभी आप लोगों ने फोटो लगा रखा है महेंद्र सिंह टिकैत जी का, जिनको आप लोग मसीहा मान रहे हैं। हाँ, मैं इसके भगवान जैसे मानते हैं। मैं हरियाणा से हूँ। मैं इसके साथ 21 साल पहले 1999 में दूसरे देश में भी गया था। इसकी सादगी के बारे में बताऊंगा। इसकी सादगी इतनी है कि ये पेरिस, लंदन जैसे शहरों में भी हवाई चप्पलों में घूमते थे। और इसकी यूपी सिंह सरकार 1990 में यूपी सिंह सरकार में हरियाणा के उप प्रधानमंत्री अपने केंद्र सरकार में देवीलाल थे। वो इसके गाँव में गए थे सिसौली। उन्होंने बोला कि आप राज्यसभा में जाओ और वहाँ किसानों सेवा करो, लेकिन ये हंस के मना कर दिया। इन्हें बोला कि मैं सड़क पे रह के किसानों सेवा करूँगा। इन्हें वो इतना बड़ा पद भी ठुकरा दिया। इसकी सादगी इतनी थी। ये 3 चीज़ हमेशा रखते थे, एक तो हुक्का, एक भुन्ने चने और एक रोहा गुड़ जो अच्छा हो। ये चाहे आंदोलन हो, विदेश यात्रा हो, ये तीनों चीज़ हमेशा अपने साथ रखते थे। और ये अगर आज जिंदा होते तो इसका हुक्का संसद में गुड़गुड़ाता, क्योंकि पहले भी 5 प्रधानमंत्रियों के साथ इसकी वार्ता हो चुकी थी। तो ये आपने बोला 450 संगठन होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया कोई, वैसे मंत्रियों के साथ वार्ता हुई है। और हम इसका भगवान के बराबर मानते हैं और ये पूजा करते हैं। इसकी घी मतलब सबसे 36 जाति मत जैसे मुसलमान हो एक से मचलाते और इसकी जोत के बारे में ये बताऊँगे। ये रहते हैं यहाँ। तो सिसौली गांव से लेके इनकी यात्रा दिल्ली तक पहुंची थी, लेकिन 2 महीने के तपस्या के बावजूद भी आज जो इनकी स्थिति बनी है उस पे इन लोगों की सोच क्या है, आगे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? इसलिए आए थे, किसानों की समस्या के लिए आए। समस्या है यह जो सरकार है, ये जो हमारे साथ छड़ कर आया इन्होंने 26 तारीख का, ये जो रूट था ऊपर का, ये बंद कर रखा था इन्होंने पहले से। और उसी दिन यूँ यहाँ से 2 घंटे जो टाइम था 11 बजे के चलने का, ये ठीक 9 बजे खोल दिया ऊपर को। आप देशवासी देख सकते हैं इस रूट को कि अक्षरधाम मंदिर से पहले इसमें कोई कट नहीं। हमारे जो है किसान भोला भाड़ा था, उसे पता नहीं था, वो बिछड़ के इस रूट को चले गए। वो चले गए, उनकी साथ उन्होंने जो करा वो देश देख रहा। मीडिया सबको तो मैं नहीं कहूँगा, पर 90% मीडिया जो दिखा रही, और वो दिखा रही जो प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री और वो सब अडानी अंबानी के इशारे पर शर्मा। नहीं, अब जो आप लोगों की जो मांग थी कि 3 बिल को वापस करें, आपके धीरे धीरे नेता और कार्यकर्ता एक एक साथ छोड़ के चले गए। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं, साथ छोड़ के कोई नहीं गया। साथ छोड़ के तो जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें भी लोगों ने जो है सरकारी गवाह बने थे इस देश के खिलाफ, इस देश की आज़ादी के खिलाफ। और ये हमारा संगठन का था ही नहीं। बीएन सिंह
या भानु प्रताप, ये दोनों जो हैं ये इन 40 में भी नहीं, हमारे तो 40 जत्थे हैं, 40 संगठन हैं, ये कुछ नहीं था। ये लोग जो हैं सब गवर्नमेंट से पहले से साज करके पहले बुराड़ी में पड़े, उसके बाद में ये कहीं अगल बगल पड़े, ये इस मौके की तलाश में थे। जानबूझ के किसानों को भटकाया गया और पुलिस द्वारा भटकाया गया। यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई जब हम चले। आपका शुभ नाम क्या है? धीरज राठ। धीरज जी, आप पढ़े लिखे किसान लगते हैं। जी किसान हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? धीरज राठ। धीरज जी, आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं, 3 बिल जो आया, तो एक आम किसान जो गांव में रहता है उसको इससे कितना फायदा और कितना नुकसान था? आपकी सोच क्या है? इससे तो सारा नुकसान ही नुकसान था जी। किसानों को लगा भाई हमारी ज़मीन भी चली जाएगी इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अंबानी को अडानी को बता दिया। नहीं, अंबानी अदानी का समझिए पूरा देश है। हम किसानों को किस तरह से नुकसान था इसको आप बताइए, और किस कानून से नुकसान था? आम जनता को भी नुकसान है, सब पूरे देश को नुकसान था कि न कि किसान को ही। आप एक बिल का उठा के आप जिक्र कीजिए। जो हमारे किसान हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, जो उन्होंने बताया, इन सब ने, हम तो नहीं के आपने साथ, बिल पढ़ी नहीं है अभी? हमने सब ने बिल पढ़ रखे, उनके साथ ही तो लगे हुए हैं। जब बिल पढ़े जब तो यहाँ आए। नहीं, तो उसमें आप एक पॉइंट बताइए कि ये किसान के लिए इस तरह से नुकसान है। जैसे उन्होंने बता दिया था भाई, किसान भाई बीच में मंडी ख़त्म कर दी, जो बिचौल है अपना कहीं वो बेच नहीं सकता उस चीज़ को, तो उसमें तो दिक्कत ही है। किसान अपना माल कहाँ ले जाए, किसे बेचेगा, किसे कैसे? लाल किले पे जो घटना हुआ इसको आप लोग गलत मानते हैं? क्या ये लोग आप लोगों के बीच के थे? नहीं, हमारे बीच का कोई नहीं। गांव से जितना आदमी आया हुआ था, 90% आदमी ऐसे आए हुए थे गांव से, जो किसान लोग थे, जिन्हें रास्ते की कोई भी जानकारी यहाँ से नहीं थी। जो सरकार ने बैरिकेटिंग, जो रास्ता रूट दिया गया था सुबह शाम रात को, तो बता दिया भाई ये रूट दिया गया, सुबह उस पर बैरिकेटिंग कर दी गई किसी रास्ते पे। और उस समय से पहले जैसे खुल लिया, तो उन मतलब कुछ लोग जो लेकर चले गए, उनके पीछे पीछे सब किसान चले गए। उन्हें किसी पुलिस प्रशासन ने, किसी आदमी ने उन्हें समझा भाई रास्ता गलत जा रहा है, आपको इधर जाना है। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी नरेंद्र सिंह, जिला बागपत। किसान का होता ऐसा सिस्टम है, पानी के बहाव को, जल सैलाव को, जन सेनाओं को कोई नहीं रोक सकता। सभी प्रकार के आदमी आवे। आप मीडिया वाले, जो राकेश टिकैत ने वहाँ खड़ा होकर किया, पब्लिक की तरफ को लाठियाँ भी उठाई कि भाई हमारा रूट ये है, आप इधर को ना जाओ, उसको तो नहीं दिखाया किसी ने। और राकेश जो शरारती तत्व थे, वे इस अड़ंगे को करा के और भड़का के वे बाहर हो गए, भाग गए। ये इंक्वायरी कर लो कौन मरा वहाँ से, ये इंक्वायरी कर लो जो है किसने झंडा बांधा वहाँ से। लेकिन राकेश टिकैत एक जिम्मेदार आदमी है, वे नकार भी नहीं सकते कि किसान नहीं थे। वे जो भी था, जिस भी रूप में था तो किसान ही। लेकिन उस पर केस भी दर्ज हुआ है राकेश टिकैत जी पर। अजी जो संघर्ष करेगा उस पर केस तो होंगे। 12 नहीं कितने मुकदमे लग लिए। हम भी, हमारे पे भी कोई मुकदमा लग जाए, हम भी इन किसानों के लिए, इस जनता के लिए, शहरी जनता हो या गांव की जनता हो, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। केस लगने से भी बिल्कुल नहीं डरेंगे। जो हो रहा बस ठीक ही हो रहा, लेकिन तो आप लोग अड़े रहेंगे? बिल्कुल अड़े रहेंगे जी। गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी देंगे। वैसे ये मांग मान के ठावेंगे जी, उठ जाएंगे, लेकिन ऊन नहीं हटा जी। गांव में से पब्लिक चल दी थी, 2 दिन में वही माहौल बन जाएगा जो था। लेकिन किसान का काम राष्ट्र संपत्ति को ठेस पहुंचाना या जो है मासिक झंडा बांधना, ये किसान का कोई प्रोग्राम नहीं था। अकबर वहाँ लाल किले पर झंडा बांध दिया। किसान स्वाभिमानी है। किसान अपने स्वाभिमान की रक्षा, किसानों का तो बहुत नुकसान हुआ। ट्रैक्टर तोड़ दिए, गाड़ियाँ फोड़ दी जिसके पास में गाड़ी थी, बहुत नुकसान हुआ। रास्ते भटकाए गए, लाइट ने तो रात काटी। तो मैं उस 26 तारीख की बात बताता हूँ। 11 बजे का प्रोग्राम था। जो जिम्मेदार थे वो उस रोड पर उधर थे। 11 बजे वो रोड खोल दिया गया, लेकिन ऊपर वाला रास्ता 2 घंटे पहले खोल दिया। पब्लिक को कौन रोक सकता है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है, जिला बागपत है। सुशील कुमार जी, 26 तारीख की परेड में आप शामिल थे? 26 तारीख में परेड में शामिल हम अपने यहाँ थे, ठीक है। तो 26 तारीख में ये जो हमारा भोला भाला किसान है, गांव से आया है, हमें किसी भी रास्ते का ये नहीं पता, हमें गाजियाबाद कहाँ से जाना है। जो हमें पुलिस प्रशासन हमारे साथ साथ रहता, आगे रहता, वो आगे आगे चलते या हमें कोई भी रास्ता बताता तो हम उसी पर रास्ते चलते। जब हमें भटका दिया गया, पुलिस ये कह रही है कि आप इधर से जाइए, आप इधर से जाइए, आप इधर से जाइए, बार बार रास्ते को अलग अलग रास्ते को भटकाने लग रहे। भाई किसान कहीं तो पहुँचेगा, ये मैं किसी रास्ते का नहीं पता।
तो हमें तो भटकना पड़ेगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। हमें भटकाया गया है इन्होंने। अच्छा, अब आप ये बताइए कि 2 दिन के बाद आज हम आपके साथ यहाँ पे बैठ रहे हैं, आपका कैंप पूरा खाली दिख रहा है, तो रात में बिजली काटी गई और भी सारी समस्याएं आई, तो किस किस तरह से क्या क्या हुआ आप जरा उसको बताइए। हमारी बिजली भी काटी गई और जो यहाँ पे इस नुक्कड़ पे जहाँ पे हमारे टेंट लगे हुए हैं, नुक्कड़ पे पुलिस बैठी रही यहाँ पे रात में आके, और वो मेरे ख्याल से 4 बजे पुलिस यहाँ से गई है जी। 4 बजे जाने पे जब हम भी लेटे हैं, क्या पता हमारे साथ में क्या होनी हुई घटना कर दे। और भाई हम तो जागते ही सोएंगे, जब जागते रहेंगे पूरा रात, हम भी जगे हैं, वो भी जगे रहे। उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, हमने उनसे कुछ नहीं बोला। ठीक है जी, वो अपना निकल गए, हम अपना लेट गए। नहीं, आप लोग कुछ ही बचे हुए हैं, बाकी लोग यहाँ से नदारत हैं, नहीं दिख रहे हैं अभी। तो क्या डर से यहाँ से भाग गए या कैसे? ऐसा ही डर से नहीं भगे। जो आदमियों को खेत का भी काम है, किसानी का काम है, वो किसानी का काम करके आएगा। ट्रैक्टर का भी काम है, ट्रैक्टर लेके जाएगा। और जो गांव से आने लग रहे, जो काम गन्ने की पर्ची चली गई या वो चली गई, वो अपना काम करके वो आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जिसका काम है वो काम में भी जाएगा, काम भी करना पड़ेगा, काम भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ये भी काम जरूरी है, ये भी करना पड़ेगा दोनों। बिल को वापसी लेने के मुद्दे पे क्या अभी भी आप लोग कायम हैं? हाँ जी, मुद्दे पे कायम है। इतना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठ कर जाएंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। कुछ भी चुकानी पड़े जी। हम तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे साथ ये जो किसान संगठन के कुछ लोग जो बचे हुए हैं, ये बुजुर्ग भी हैं, इनको अनुभव भी है, और ये महेंद्र सिंह टिकैत के चहेते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत को ये मसीहा मानते हैं, और उनका मानना है कि जिस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत सारे जनता के थे, पूरे देश के थे, सरकार से तालमेल करके जनता के हित की बात करते थे, उसी तरह से हम उनको मसीहा मानते हैं। और सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, इसकी चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गाजीपुर बॉर्डर से RR पांडे, ABNN TV।